ओम शांति। ओम शांति। आज हम आधारताल गीता पाठशाला जो जयप्रकाश नगर स्थित है जबलपुर में, जो यादव कॉलोनी सेवा केंद्र के अंतर्गत आती है, जिसके निमित्त हमारी माताजी है, जिन्होंने बाबा जैसे कहता है ना कि 3 पैर पृथ्वी देनी चाहिए, तो वैसे माताजी ने ये स्थान अपने सहयोग से गीता पाठशाला के लिए हमें दिया हुआ है। तो हम उनका ज्ञान का अनुभव सुनना चाहते हैं। तो विशेष उसके निमित्त आज माताजी से हम जानेंगे कि उनको किस तरह से ईश्वरीय ज्ञान मिला। तो इस गीता पाठशाला के निमित्त जो शशि माता जी है, शशि माता, शशि कला श्रृंगी जी, उनसे हम उनका अनुभव सुनते हैं। तो बताइए माता जी कि आपको ये ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा कब मिली और कैसे मिली? बहुत पहले की बात है। एक माता जी हमारे यहाँ बैठने आती थी, परिचित थी। तो उन्होंने उनके यहाँ ये गीता पाठशाला चलती थी, तो उन्होंने बताया। तो हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आया, परंतु 2-4 बार आके उन्होंने थोड़ा सा अच्छा बताई। हम बोले जाके चल के देखना चाहिए, थोड़े से दूर पे था। गए उनके यहाँ, और जब उनके यहाँ गए तो पहली बार में तो कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद जब 2-4 बार सुने तो थोड़ा अच्छा लगा। और इसके बाद हम जब रेगुलर जाने लगे, करीब 1 सप्ताह रेगुलर गए, तो ये ज्ञान में तो नई नई बातें बताते थे, तो बहुत अच्छा लगता था ज्ञान सुनने में। मतलब ऐसा लगता था कि ऐसा ज्ञान हमने कहीं सुना नहीं। इसलिए इस ज्ञान को सुनने में हमें बहुत इंटरेस्ट आया, फिर जब से हम रेगुलर हो गए। अच्छा, तो इस ज्ञान के पहले जैसे आप भक्ति करते थे, जी। तो भक्ति में कैसे किस देवता विशेष की पूजा करते थे, भक्ति करते थे? शुरू से हमारा इंटरेस्ट तो शिव बाबा के ही उसमें रहा। शुरू से हम पहले चल 11th पढ़ते थे, तब शास्त्रीय सोमवार जब चलते थे, जब से हमने शिव जी की पूजा की, क्योंकि उन्होंने शिव जी पर और सोमवार पर ज़्यादा ध्यान दिलाया था। इसके बाद फिर वो करते हैं, भक्ति में तो रहते सभी तरीके से करते, परंतु शिव जी पे हमको ज़्यादा श्रद्धा थी। तो इसलिए हमको ये, हमें भी यही लगता है कि शायद हमने शिव जी की ज़्यादा पूजा की है, जब भी हमको अभी शिव बाबा ने अपना बना लिया। ये बात सही है। परमात्मा हमेशा हमें इशारा देते हैं कि शिव मंदिरों में जाओ, शिव के भक्त जो है उनको ये ज्ञान सुनाओ, उनको जल्दी इस बात को टच करेगी। तो ये बात यहाँ आपके इस अनुभव से पता चली हमको। अच्छा माता जी, ये बताइए कि इस ज्ञान में आने के बाद आपको क्या मतलब जीवन में क्या मतलब बदलाव महसूस हुआ, या क्या आपको नवीनता महसूस हुई इस ज्ञान से विशेष? इस ज्ञान से आने पे हमको तो बहुत ही नवीनता महसूस हुई। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम जब बच्चे पढ़ गए थे, बड़े बड़े हो गए थे, तो अब हम क्या करें, शाम का समय कटता नहीं था हमारा। तो जब हम क्लास में जाने लगे, तो वही शाम का समय इतना अच्छा लगता था कि वहाँ पे 1 डेढ़ 2 घंटे के करीब तक भी क्लास होती थी कभी कभी। तो उठने का मन नहीं होता था, और इतना अच्छा नया नया ज्ञान सुनने मिलता था। तो इसके बाद हमको अच्छा लगने लगा, फिर हम रोज़ जाने लगे। और रोज़ जब जाते तो घर की जो दुख मुसीबत परेशानी चिंता फ़िक्र थी, वो सारी हमारी समाप्त हो गई। तो हमको और भी अच्छा लगा कि चलो कम से कम थोड़ा घर से बाहर भी निकले, सब भाई बहनों से भी मिलते, नए नए भाई बहनें मिले, और ज्ञान भी बहुत अच्छा मिलता था। इसलिए हमें ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा, और हम रोज़ जाने लग गए। अच्छा, जैसे इसमें आपने पहले, इसके पहले जैसे आप भक्ति थोड़ा बहुत करते थे, तो कभी आत्मा, मैं आत्मा हूँ या मैं शरीर नहीं हूँ, या परमात्मा कौन है, या भगवान देवों का देव आदिदेव कौन एक परमात्मा या ईश्वर कौन एक है, ये बात आपको कुछ पता थी पहले कभी? जी नहीं, ये बात बिल्कुल पता नहीं थी। ये बात ज़रूर पता थी कि शिव निराकार है। तो निराकार तो मतलब पता था कि पिंडी की पूजा करते थे, तो वो निराकार रूप में है थे। परंतु ये नहीं पता था कि हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर विनाशी है। ये वो जो है, हम ज्ञान में आके ही हमें ये सब कुछ पता चला। तो जैसे ये आत्मा अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, इस शरीर में यहाँ ब्रह्मकुटी में रहती है और परमधाम ब्रह्मलोक की रहने वाली है, ये सब ज्ञान आपको नया मिला। जी। तो इससे आपको काफ़ी रुचि जागृत हुई। बहुत। तो इससे ये एक बात बताइए कि इस ज्ञान से, जैसे जब ये ज्ञान आपको मिल रहा था, तो तब आपके मन में ऐसे नहीं लगा कि ये भक्ति और इसमें फ़र्क है, और ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सही है या वो सही है, ऐसा कोई संशय तो नहीं आया आपके मन में?
नहीं, थोड़ा तो संशय आया था, क्योंकि भक्ति अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान में मतलब हमको प्राप्ति होती है और भक्ति में हम महिमा करते हैं, देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु पाते कुछ नहीं हैं। देवताओं जैसा बनने का हम एक भी आचरण नहीं कर पाते हैं। सिर्फ तोते जैसा रट के वो गीत गाया, आरती गाई और बस ज्यों का त्यों स्थिति बनी रहती थी। परंतु जब हम यहाँ मुरली सुनते थे, बाबा का ज्ञान सुनते थे, तो उसमें धारणा करने की बात होती थी। तो यहाँ ज़बरदस्ती धारणा नहीं कराई जाती, अपने आप ज्ञान सुन के ऐसा लगता है कि नहीं, हमको इस पथ पे चलना चाहिए। तो अपने आप धीरे धीरे करके ना भक्ति में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया। हालांकि करते थे, क्योंकि त्यौहार वगैरह आते, जो पूजा पाठ होती घर में, उसमें साथ देते, परंतु जो हकीकत हमको पता कि हमको देवी देवता की महिमा नहीं करना, हमको देवी देवता बनना है और देवी देवता जैसे बनना है, तो फिर हम उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगे और अपने आप हमको वैसी गीत मुरली के अनुसार धारणा होने लगी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अब इस ज्ञान में थोड़ा ये भी कहा जाता है कि इसमें व्यक्ति के जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। तो जैसे बेसिक बड़ा बदलाव जो लोग कहते हैं कि यहाँ खान पान की शुद्धि पर बड़ा ध्यान देते हैं। तो ऐसा था कि जैसे इस ज्ञान में आए तो आपको भी खान पान की शुद्धि में कोई परेशानी हुई, या आपको आसानी से सब बदलाव हो गया और आपको सब अच्छा लगा? जैसे प्याज लहसुन नहीं खाना, ऐसा कहते हैं तो। नहीं, ऐसा तो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे भी इतने सहयोगी हैं हमारे हर बात के लिए, तो उन्होंने कभी हमको किसी बात का मना ही नहीं की। हमने खुद ही बोला हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। हमारे मन में आया हम करके तो देखें कि लहसुन प्याज खाने से क्या होता और नहीं खाने से क्या होता। तो पहले ना हमारा अनुभव था, हमारा गुस्सा बहुत तेज़ था, परंतु जब से हमने लहसुन प्याज छोड़ा, तो इसके बाद हम खुद महसूस करते हैं कि हमारा गुस्सा काफ़ी कम हो गया। और अब तो 20 साल हो गए हमको ज्ञान में चलते, परंतु अब तो हमारा गुस्सा नाम मात्र के लिए भी नहीं है। कितना बड़ा भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु हमको गुस्सा नाम मात्र को नहीं आता। तो देखिए कितना बड़ा हमको अनुभव प्राप्त हुआ कि पहले कहाँ हम इतना गुस्सा करते थे, जिससे कि हमारा मतलब बीपी बढ़ जाता था, परंतु इसके बाद अब गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो उससे फ़ायदा ही हुआ ना लहसुन प्याज छोड़ने से। दुनिया में और भी देखिए साधु महात्मा हैं, जैनी लोग हैं, उन लोग भी तो लहसुन प्याज नहीं खाते ना। अपन नहीं खाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए जिस चीज़ से फ़ायदा होता है वो काम ज़रूर करना चाहिए। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चूँकि जो वैष्णवी भोजन होता है उसमें भी लहसुन प्याज का भोग देवी देवताओं को नहीं लगाते हैं। तो परमात्मा चूँकि वो वैष्णवी दुनिया ही बनाने आया है, लक्ष्मी नारायण की दुनिया, सतयुग की दुनिया, तो उसमें तो ये सब चीज़ें होगी नहीं। तो परमात्मा अभी से वो संस्कार मनुष्य आत्मा में भरना चाहते हैं, इसलिए ये बात आपने बिल्कुल यथार्थ कही। और जो आपने दूसरी बात कही कि क्रोध पे आपका जो नियंत्रण हो गया, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे आप कभी पहले भी आपने बताया कि आपको थोड़ा सा हार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम कभी थी, कभी बीपी भी आपका हाई रहता था। तो इसमें तो क्रोध जैसे दुश्मन है, हार्ट का क्रोध तो दुश्मन है क्रोध। तो उसको छोड़ने से जैसे आपने अपने एक तरह से उस पर भी, रोग पर भी नियंत्रण पा लिया। तो ऐसा ऐसा भी कोई अनुभव है आपका कि जिससे आपको शारीरिक रूप से कोई रोग या व्याधि में भी, जिससे ज्ञान के अनुभव से या ज्ञान की धारणा से या परमात्मा की याद से कुछ फ़ायदा हुआ हो? जी हाँ, बहुत, मुझे तो बहुत बड़ा अनुभव है। पहले मुझे ज्ञान में आने के पहले मुझे 2 बार माइनर अटैक आ चुका है, परंतु इसीलिए खुश होने के लिए बच्चे यहाँ गीता पाठशाला भेज देते थे कि चलो भाई मम्मी खुश रहती है। परंतु इसके बाद धीरे धीरे ज्ञान सुनते सुनते अपने आप और भगवान को याद करते करते, योग लगाते लगाते इतना अच्छा लगने लगा कि कहाँ का दुख और कहाँ की बीमारी कुछ पता नहीं चला। आज यानी 20 साल हो गए, तो पहले भी हमने 20 पैसे की दवाई नहीं खाई। कभी मधुबन जाते हैं, थोड़ी दवाई लेके खरीद के जाते हैं, उल्टी की या उसकी भी किसी तरीके की, परंतु वो भी आके हमको फेंकना पड़ता है। तो बाबा के पास आए, बाबा तो खुद अविनाशी सर्जन है, वो तो खुद हमारे रोग ठीक करता है। बोलते हैं ना, योग भगाए रोग। तो इस तरीके से बाबा को याद करते रहो, सारे दुख दर्द कहाँ कैसे चले जाते हैं कुछ पता नहीं चल पाता। अब मैं 70 ईयर्स की हो गई हूँ, हो चुकी हूँ, परंतु मुझे नाम मात्र को भी किसी बात से, किसी कोई बीमारी, कोई शिकायत या कुछ भी ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो बाबा के ज्ञान में आने से मुझे इतना परिवर्तन हुआ कि भले अब मुझे तो लगता है कि भले मेरा शरीर छूट जाए, परंतु बाबा
ना छूटे मुझसे। तो बहुत बड़ी बात आपने कही कि वो जैसे बाबा भी कहता है, धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए। तो चाहे जो भी परिस्थिति आए, पर हम बाबा को किसी भी तरह नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत गहरी बात है, ये अनुभव की बात है। तो जो 20 सालों में आपने ज्ञान से जो सीखा, तो वो थोड़ा आपके इस अनुभव से समझ में आता है। तो अभी ये बताइए माता जी कि अब जैसे ये गीता पाठशाला आपके घर में चलती है, तो आपको अ, इसमें थोड़ा श्रम भी करना पड़ता है कि इसको रोज़ साफ़ सफाई रखना है, नियमित इसका ध्यान थोड़ा मेंटेन करना है। भाई बहन आते हैं, उनका भी थोड़ा बहुत कुछ चयन करना पड़ता है। कभी कभार वो भी कुछ ऐसी कर देते हैं कि कहीं कोई चीज़ रखनी है तो कहाँ के कहाँ रख देते हैं, कहीं कुछ डिस्टर्ब क्रिएट करते हैं। तो इसमें आपको कोई परेशानी तो महसूस नहीं होती है? नहीं नहीं, कोई परेशानी महसूस नहीं होती। देखिए, पहले मंदिरों में भी भक्ति में थे, तब मंदिरों में जाके भी तो थोड़ी ना बहुत सेवा करते थे ना। इसके बाद देखिए, गुरुद्वारे में भी कितने सब जन सेवा करते हैं, परंतु ये सेवा एक अलग सेवा है। इस सेवा करने से मन को संतुष्टि मिलती है। दूसरी बात ये है कि घर में हम कुछ नहीं करते, परंतु यहाँ बाबा इतनी शक्ति देता है हमें कि यहाँ की साफ़ सफाई, रख रखाव जो भी है, सब मेंटेन कर लेते हम। किसी तरह की कोई थकावट महसूस नहीं होती। किसी तरीके का ऐसा नहीं होता कि भाई बहन ने यहाँ ऐसा कर दिए, वहाँ नहीं। अपने भाई बहन हैं, थोड़ा बहुत तो यहाँ वहाँ हो जाता है, परंतु नहीं। परंतु यह है कि कम से कम कब के बिछड़े भाई बहन अभी यहाँ मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं, सुबह शाम मिलते हैं। तो उनके मिलने से इतना स्वास्थ्य में परिवर्तन आया है कि खुश रहने से अलग ही स्वास्थ्य अच्छा हो गया, और फिर बाबा है साथ में, तो फिर तो और भी ज़्यादा। बोलते हैं ना कि दोनों हाथ लड्डू मिल गए, तो हमको तो दोनों हाथ लड्डू मिल गए। क्योंकि गीता पाठशाला भी यहाँ है, अपने 5,000 साल के बिछड़े भाई बहन भी मिल गए, भगवान जिसे हम ढूंढ रहे थे और अभी तक नहीं पाया था भक्ति में, परंतु अब पा लिया है, ये हम अनुभव करते हैं। तो फिर इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो हमारे लिए कोई प्राप्ति नहीं होगी। तो अभी बस ये हम थोड़ा ये और जानना चाहते हैं कि इसमें जैसे हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 4 विषय है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो आपको किस विषय में बहुत अच्छी रुचि है, या आपको चारों विषय में आपको कैसा लगता है? थोड़ा अपना अनुभव बताएं। वैसे तो चारों विषय बहुत अच्छे हैं। जब तक ज्ञान नहीं सीखेंगे तो योग नहीं करते बनेगा। योग करेंगे तो धारणा भी होगी अपनी। जब योग और धारणा और ज्ञान सब इकट्ठा हो जाएगा, तभी तो हम सेवा कर पाएंगे, किसी को कुछ बाबा का परिचय दे पाएंगे। इसलिए चारों सब्जेक्ट अपने उसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। परंतु सबसे ज़्यादा मुझे बाबा को याद करने में बहुत अच्छा लगता है। घर से सेंटर का दरवाज़ा बंद करके भी जाते, गीता पाठशाला का दरवाज़ा बंद करके भी जाती हूँ, तो कहती हूँ चलो बाबा मेरे साथ। जहाँ कहीं भी जाना हो रहता है, बाबा को साथ लेती हूँ और जाती हूँ, तो क्षण मात्र के लिए भी कोई विघ्न नहीं आता, क्योंकि विघ्नहर्ता तो मेरे साथ है ना। इसीलिए बाबा इतना सच्चा साथी है कि दुनिया के जो लौकिक साथी हैं वो भले एक घड़ी साथ छोड़ दें, परंतु मेरा बाबा मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। इतना अच्छा मेरा बाबा है। अच्छा, अभी एक थोड़ा एक क्वेश्चन आखिरी आखिरी में आपको पूछना चाहता हूँ कि अभी बहुत हलचल का समय आया हुआ है। जैसे बाबा बहुत समय से हमको इशारा दे रहा है कि जैसे जैसे विनाश का समय नज़दीक आएगा तो बहुत हलचल बढ़ेगी, प्राकृतिक आपदाएं आएगी। तो अभी इसमें से एक थोड़ा हम प्राकृतिक आपदा की तरह ही देखें तो एक जो ये बीमारी आई है कोरोना, तो इसकी वजह से सारी दुनिया में लोग बहुत तंग परेशान हैं। तो आपको इससे कुछ मन में कुछ कैसा निश्चय रहा बाबा के प्रति कि नहीं, बाबा ने किस तरह से आपको इस महामारी के दौरान भी आप अपने आप में खुश रख पाए? और जैसे थोड़ी सी ये गीता पाठशाला में भी थोड़ी रौनक कम हुई, कुछ दिनों से भाई बहन नहीं आ पा रहे, तो आपने किस तरह से अपना ये बीमारी में भी कैसे आपने महसूस किया? गीता पाठशाला की लें तो गीता पाठशाला में थोड़ा सूनापन तो लगने लगा, परंतु जो खास चीज़ है वो तो है ना इस जगह बाबा। और भाई बहन तो सब अपनी जगह याद कर ही रहे हैं। वो भी हमारी इस समय एक परीक्षा है, और बहुत बड़ी परीक्षा है। इतना सब जन इस बीमारी से डर रहे हैं, परंतु हमें नाम मात्र को डर नहीं। क्यों डर इसलिए लगता है क्योंकि सब जन पहले न्यूज़ पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, तो उसमें ज़्यादा ही बताया जाता है और जो है जैसा है। परंतु यदि हम इन सब बातों से अलग होकर और सिर्फ जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये समझें, तो हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। बाबा के बच्चों के ऊपर तो वैसे बाबा की छत्र छाया है,
वो कभी बाबा कभी अपने बच्चों को थोड़ा सा विघ्न भी नहीं दे सकते, दुख भी नहीं दे सकते। इसलिए हम तो बाबा की छत्र छाया में पल रहे हैं और बाबा की छत्र छाया में रह रहे हैं। तो हमको ना तो कोरोना से डर है, ना कोई अभी जो बाबा बोलते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। कई भविष्यवाणियां भी पढ़ रहे हैं कि 2020 से विनाश लीला शुरू हो गई। यूट्यूब में कई आती हैं इस तरीके की, परंतु उनसे भी हमें डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बाबा ने तो हमें पहले से बता दिया ना। और जो चीज़ पहले से पता चल जाए तो हम उसके लिए अलर्ट हो जाते हैं। जो चीज़ आएगी भी तो उसके लिए हम निपटने को तैयार रहते हैं। जैसे कहीं कोई बोले कि इस समय यहाँ आग लगेगी, तो हम पहले से पानी लेके तैयार हो जाएंगे ना। यदि कोई ड्रामा में भी आग लगा रहा है जिसे, तो हम उसको तुरंत बुझा देंगे। इसी तरह बाबा ने हमको मुरली में बता दिया कि बच्चों, बहुत प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। तो ये हमारे लिए एक तो परीक्षा है, सहनशीलता की भी, संतुष्टता की भी, सब तरीके से। तो अपना बाबा की मुरली के अनुसार चलो। बाबा जो हमें बताता जा रहा है, जैसे हम अपने घर में बड़े जनों का कहना मानते, तो बड़े से बड़ा तो हमारा बाबा है। फिर उनका कहना भी मान के हमको बिल्कुल धैर्यता से और सब परिस्थितियों से हमको निपटना है। अच्छा, ये एक आखिरी क्वेश्चन है कि ये बताइए कि जैसे अभी नवरात्र इस समय चल रहा है, दशहरा अभी आया हुआ है, अभी एक आध दिन में दशहरा है, तो इसमें आपको इस बार कैसे रौनक लगी? कैसे ये कोरोना की वजह से इस पर क्या प्रभाव आपने देखा और कैसा आपको महसूस हुआ? वैसे तो हर साल की तरह इस साल थोड़ा सा माहौल फीका है, इतनी रौनक नहीं है शहर में। और पता नहीं शहर में है कि नहीं, क्योंकि हम तो सिवा बाबा के और कहीं जाते नहीं हैं, है ना। और अपने बाबा के पास ही हमें दशहरा हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे कोई भी त्यौहार, होली भी हो, तो हम अपने बाबा के साथ मनाते। अब शहर में पहले ज़रूर जाते थे तो काफ़ी रौनक रहती थी, परंतु अभी जो लोग बाग जा रहे हैं हमारे आस पड़ोस वाले, वो बताते हैं, तो उनके अनुसार हमें लगा कि इस समय शहर में ज़्यादा रौनक नहीं है। क्यों? कि सब जन इस कोरोना से डर रहे हैं। अब मालूम है कि ये तो पहली परीक्षा है हमारी, ये तो शुरुआत है। और शुरुआत में ही डर जाएंगे तो बोलते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। तो इसलिए डरना तो नहीं, हमें परिस्थिति से हमको मुकाबला करना है। और इसके बाद जब बाबा ने पहले बता ही दिया है तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जैसे आजकल में जैसे दशहरा है, तो दशहरे का जैसे हम बाबा ने हमको अर्थ बताया है कि दशहरा मतलब जो रावण है, 5 विकार रूपी बुराइयाँ, उन पर अच्छाइयों की जीत, जो सद्गुणों की जीत, दिव्य गुणों की जीत। तो जैसे जैसे हमारे अंदर से बुराइयाँ ख़त्म होते जा रही है, 5 विकार ख़त्म होते जा रहे हैं, 10 सिर का रावण जो बाबा ने बताया हमको कि 5 प्रवृत्ति मार्ग है, 5 स्त्री के, 5 विकार स्त्री के और 5 पुरुष के मिला के 10 सिर का रावण। तो इसका विनाश या इसका दहन ऐसे होता है कि जब जब हमको ज्ञान मिलता है, योग मिलता है और उसकी धारणा हम करते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, तो हमारे मन से विकार चले जाते हैं। तो इस तरह से ये राक्षसों का वध हो जाता है। हम आत्मा का सुदर्शन चक्र चलाते हैं, जिनसे इन सब राक्षसों गले कट जाते हैं, ज्ञान की गदा से इनके सब विनाश कर देते हैं और हम देवी तुल्य बन जाते हैं। तो इसका प्रतीक ये दशहरा है। तो ये दशहरा भी मनाया जाएगा। तो इस दशहरे पे हम सब भाई बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस चैनल के माध्यम से कि जो भी हमारे भाई बहन हैं वो दशहरा बहुत खुशी से मनाएं। ये अच्छाई बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत का प्रतीक है। और इसके बाद फिर दिवाली आएगी, जिसमें हमारे देवी देवताओं की ताजपोशी का प्रतीक है दिवाली, तो जो वो भी बहुत महत्व का है। तो इस तरह से आज का ये अनुभव माता जी ने बहुत ही अच्छा अपना अनुभव सुनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ओम शांति। ओम शांति।